पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसे समांतर प्लेट संधारित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी होती है। वो प्लेटें बेलनाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, कैसी भी प्लेटें हों, परंतु एक दूसरे के समांतर रखी होती है। जैसा कि संधारित्र के सिद्धांत से हम जानते हैं कि पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया तो इसके पास में रखी जो दूसरी प्लेट है उस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, यानी प्लेट बी पर अंदरूनी हिस्से पर माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है और दूर वाले हिस्से इस वाले भाग का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। इस प्रकार इस पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष रहता है। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, यानी कुछ दूरी पर है और इनके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया है, जैसे माइका, कागज, कांच, जो भी है, कोई भी एक माध्यम भर दिया गया है। तो यहां से हम देखें इस वाली प्लेट, मान लेते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई बिंदु स्थित है, ये बिंदु P मान लेते हैं। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो पहले ए प्लेट के कारण निकालेंगे। अब देख लेते हैं कि जो पहली प्लेट है इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है और इस प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। तो हम देखेंगे प्लेट ए के कारण, यानी प्लेट ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम लिख लेंगे E1 और E1 बराबर, जैसे कि हमने आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी पिछले चैप्टर में, तो E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो माध्यम जो भी के परावैद्युतांक का माध्यम भरा तो इसको हम A कर देंगे, तो यह हो जाएगा। इसकी जो दिशा होगी, चूंकि यहाँ पर धनावेशित है इसलिए यहां से जो बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की तरफ निकलेंगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस तरफ होगी, यानी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो हम कह सकते हैं इसको ए प्लेट से दूर, यानी ए प्लेट से दूर की ओर। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, तो या प्लेट बी के कारण, प्लेट बी के कारण निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम मान लेते हैं E2। तो E2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और के परावैद्युतांक का माध्यम है। और ये किस तरफ होगा, बी प्लेट की ओर, यानी जो बल रेखाएं हैं वो माइनस की तरफ जाती है, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन भी ऐसे है। इसका मतलब ये हुआ, यानी ये हो जाएगा बी प्लेट की ओर। अब यहां से यदि हम देखें तो E1 की डायरेक्शन, यानी ये E1 की डायरेक्शन है और ये E2 की डायरेक्शन है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो बिंदु P पर जो कुल तीव्रता होगी, तो हम देखेंगे बिंदु P पर कुल तीव्रता, इसको आप लिख लो E बराबर E1 प्लस E2। जोड़ा क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो E1 की जो डायरेक्ट E1 की वैल्यू रखी हमने सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के, और E2 की वैल्यू भी है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के। दोनों को यदि सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के, एलसीएम आ गया, और ये ऊपर हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E बराबर बचा हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। अब सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा बराबर कितना होता है, Q बटे A, ये सिग्मा की वैल्यू है। तो यहां पर E की जो वैल्यू आएगी, E बराबर हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू हो गई Q बटे A और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, यानी सिग्मा की वैल्यू रख दी हमने तो Q बटे A एप्सिलॉन नॉट के आएगा।
अब हमें निकालना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर है। हम देखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, इसको यदि हम V मान लें तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी, बराबर हो जाएगा E इंटू डी। E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो E की वैल्यू हमने निकाली थी सिग्मा ए एप्सिलॉन नोट के इंटू डी, ये वैल्यू आई V की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धारिता, यानी धारिता C बराबर क्या होता है Q बटे V। तो Q की वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू रख देंगे, तो Q तो हमने ऐसे ही रखा, V की वैल्यू हो जाएगी हमारी Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आया ए एप्सिलॉन नॉट के बटे डी। और यही जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, जो कि किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो ए पे डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है और डी पे डिपेंड करता है।